भक्तवत्सल अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान श्री कृष्ण देव जी की प्राकट्य उत्सव के आप सभी देशवासियों को, समस्त हिंदू धर्म मतावलंबियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मित्रों, आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म बहुत कष्टों के साथ हुआ था। माता देवकी को एवं प्रभु वसुदेव को बहुत कष्ट हुआ था। आप सभी जानते हैं द्वापर युग में एक राज्य हुआ करता था मथुरा, जहाँ के राजा उग्रसेन जी थे और उनका एक बहुत ही कह सकते हैं उद्दंड पुत्र हुआ था कंस, और उनकी एक पुत्री थी देवकी। और उद्दंडता के साथ साथ वो कंस जो था अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था, बहुत लाड प्यार करता था, बहुत मानता था। एक दिन होता क्या है कि देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न हो जाता है, लेकिन उसको आकाशवाणी होती है और कंस को आकाशवाणी में सुनाई देता है कि जो तुम्हारी प्राण से प्रिय बहन है, इसी का 8वां संतान जो होगा वह तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस ने अपनी बहन एवं जीजा दोनों को अपने ही राज्य के कैद खाने में डाल देता है और साथ में अपने पिताश्री उग्रसेन को भी जेल में डलवा देता है। और वह एक के बाद एक करके वो देवकी के जितनी भी संतानें होती सबका क्या करता, वध कर देता। 7 संतानों का वो वध कर चुका था। जैसे ही 8वें भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, रात्रि के 12 बजे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी के तिथि में रात्रि के 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उनके प्राकट्य अवसर पर ही क्या होता है मित्रों कि वो जो वसुदेव और देवकी के जंजीर बंधे थे वो अपने आप छूट जाते हैं और जितने भी वहाँ पहरेदार थे सब सो जाते हैं। और उसी समय मौका पाकर वसुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को लेकर के चल देते हैं और आगे गोकुल की तरफ चल देते हैं। गोकुल में भी नंद और यशोदा के घर एक बच्ची जन्मी थी, वहाँ चले जाते हैं। यमुना जी बहुत बढ़ी हुई थी, विकराल रूप धारण की हुई थी, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते वो शांत हो जाती हैं और वसुदेव जी को जाने के लिए मार्ग दे देती हैं और वो जाते हैं नंद और यशोदा के घर, उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण को देते हैं और वहाँ से उनकी बालिका को लेके वापस आते हैं। जैसे ही वो अपने कैद खाने में आ जाते हैं, पुनः सारे पहरेदार जग जाते हैं और उनके हाथों में जंजीरें लग जाती हैं। जैसे कंस को पता चलता है कि देवकी को पुनः एक पुत्री जन्म ली है, तो वह तुरंत उसको मारने के लिए भागा कैद खाने में आता है और लेकर के उसको चल देता है। और मित्रों, होता क्या है कि जैसे ही वह कंस उस पुत्री को मारना चाहता है, आगे क्या होता है, जैसे इसको हाथ से ऐसे पटकना चाहता है तो वो हाथ से छूट करके आकाश मार्ग को चली जाती हैं और हमारी देवी दुर्गा के रूप को धारण कर लेती हैं और उसको वहाँ बताती हैं कि तू मुझे मार नहीं सकता और तुझे मारने वाला तेरे राज्य में आ चुका है और तेरी मौत सुनिश्चित है। उस दिन से ये बड़ा व्याकुल रहता था, हमेशा इसके मन में कुछ न कुछ चलता रहता था। वो एक घोषणा कर डाला कि जितने भी मेरे पूरे राज्य में छोटे बच्चे हों सबको मार दिया जाए, और यही होता गया। बाद में नंद और यशोदा के घर भी इन्होंने बहुत सारे राक्षसियों को भेजे, जिसमें सक्टासुर, तृष्णावर्त और ये पूतना जैसी राक्षसियाँ थी, और सबको भेज करके इन्होंने उनको मारना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ऐसा नहीं हुआ और अंत में भगवान श्री कृष्ण जी स्वतः कंस का वध करते हैं और उसके बाद अपने धाम से आगे बढ़ते हैं। फिर इनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ होता है और फिर वैवाहिक जीवन को आगे ये संपन्न करते हैं। मित्रों, मैं इस कहानी को यहीं तक रखता हूँ। फिर आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगेगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं फिर भगवान श्री कृष्ण पर व्यापक रूप से एक बड़ी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना।